गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी के सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम ओवर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं बेटा आप सभी के एग्जाम बहुत अच्छे हुए हैं, आप सभी बच्चे पास होने जा रहे हैं। तो आपकी जो नई जर्नी स्टार्ट होगी बच्चे सीएमए इंटर, उसके अंदर जो मेरा सब्जेक्ट है बेटा पेपर नंबर 5, जिसका नाम है बच्चे बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। लॉ का सब्जेक्ट आप ऑलरेडी सीएमए फाउंडेशन में कवर किया है। अब आपकी इंटर की जर्नी में फिर से आप लॉ का सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, कंटेंट क्या है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्ट्रेटेजी और कंटेंट क्या है, आपका सीएमए इंटर का लॉ का कंटेंट क्या है, उसको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। सब्जेक्ट का नाम क्या है बच्चे, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। सबसे पहली बात बेटा ये आपका फर्स्ट पेपर है, पहला ही पेपर आपका, फर्स्ट पेपर आपका किसका होता है बच्चे, लॉ का। सब्जेक्ट का नाम बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। आपको पता है बेटा सीएमए फाउंडेशन में आपके 4 पेपर थे, सेम सीएमए इंटर। अगर आप सीएमए इंटर ग्रुप 1 के लिए जा रहे हो बच्चे, सीएमए इंटर ग्रुप 1, अगर हम बात करें यहां पे फर्स्ट पेपर आपका लॉ का है बेटा, सेकंड पेपर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, थर्ड बच्चे पेपर आपका टैक्स का है, जिसके अंदर टैक्स के अंदर भी हमारा डीटी और आईडीटी, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी, और लास्ट आपका बेटा कॉस्टिंग। तो एक और यहां से बात क्लियर होती है, सीएमए इंटर में आपका फर्स्ट पेपर लॉ का है बच्चे, सेकंड पेपर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, थर्ड पेपर बच्चे टैक्स, जिसके अंदर डीटी और आईडीटी दोनों कवर है, और लास्ट पेपर आपका क्या है बेटा, कॉस्टिंग का। 4 पेपर है बेटा यहां पे। अगर हम बात करें पेपर का जो मार्क्स का है बेटा 100 मार्क्स का पेपर है। सीएमए फाउंडेशन के अंदर बच्चे, सीएमए फाउंडेशन के अंदर आपने पूरा पेपर एमसीक्यू बेस किया था, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी सीएमए फाउंडेशन में। अभी जब सीएमए इंटर की बात करते हैं बेटा नेगेटिव मार्किंग यहां पे भी नहीं है, लेकिन ये 100 मार्क्स का पेपर, इस सब्जेक्ट में 30 मार्क्स के बेटा आपके एमसीक्यू होंगे और 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव पेपर बेटा कितने मार्क्स का है, 70 मार्क्स का। तो चाहे आपका लॉ का पेपर हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर हो, टैक्स का पेपर हो, कॉस्टिंग का पेपर हो, चारों ही पेपर के अंदर 30 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे और 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। यानी 30 मार्क्स के एमसीक्यू का मतलब 15 क्वेश्चन आएंगे आपके बेटा, 15 क्वेश्चन होंगे बेटा, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो 30 नंबर के आपके एमसीक्यू हर पेपर में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके पास होने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। लेकिन जैसे सीएमए फाउंडेशन में आपके एमसीक्यू थोड़ा लेवल सिंपल होता था, यहां पे ये 15 एमसीक्यू जो आएंगे आपके, ये आपके कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। जितना आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा उतना इजीली आप अपने 15 एमसीक्यू बेटर तरीके से सोल्व कर सकते। तो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट वाइज पढ़ाई करनी, यहां पे ऊपर ऊपर से पढ़ के काम नहीं चलेगा। कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा है, डरा नहीं रहा हूं बेटा, सच बता रहा हूं। जो टीचर आपको अच्छे से पढ़ा रहा है उसको पता है कोर्स कंटेंट कितना है। आपका लॉ का कंटेंट बहुत ज्यादा है बेटा, अकाउंट का भी, टैक्स का भी, कॉस्टिंग का, और टाइम हमारा कम है। सर टाइम कम कैसे है बेटा, ये सिर्फ हमारे सीएमए के अंदर होता है बेटा, कि जैसे ही आपने अभी जून का पेपर दिया तो आप एलिजिबल हो फर्स्ट ग्रुप के लिए। दिसंबर में आप दिसंबर में फर्स्ट ग्रुप दे सकते हो। जो भी बच्चे अभी सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करेंगे वो फर्स्ट ग्रुप जून में दे सकते हैं, और बोथ ग्रुप बेटा, सॉरी, फर्स्ट ग्रुप आपका दिसंबर में और बोथ ग्रुप आप जून में जा सकते हो। तो आपको दिसंबर के लिए देखा जाए बेटा, आपके पास अगर हम बात करें रिजल्ट आपका जुलाई में आएगा,
तो जुलाई को भी मान लेते, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, आपके पास 5 महीने हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बेटा, एनी हाउ आपको 4 महीने के अंदर आपको कोर्स कंप्लीट करना है। 1 महीना आपको रिवीजन के लिए रखना है। थोड़ा सा प्रेशराइज होगा बेटा, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करेंगे तो आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। मेरे स्टूडेंट ने इन्हीं 4 महीनों में बेटा, मेरे सब्जेक्ट में लॉ के पेपर में बहुत सारे बच्चों ने 80+ मार्क्स गेन किए हैं। यहां पे 70-60 वाले तो बहुत सारे बच्चे हैं, पर क्या चाहिए बेटा, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, स्टूडेंट का डिसिप्लिन। आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 4 महीने में बेटा आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है। कुछ बच्चे बेटा ऑनलाइन भी परचेज करेंगे, कुछ बच्चे ऑनलाइन देखेंगे, कुछ बच्चे फेस टू फेस जाएंगे। ये आपको डिसाइड करना है आपके लिए बेस्ट क्या है। तो आज अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, बिजनेस लॉज एंड एथिक्स की बेटा, ये 100 मार्क्स का पेपर है। 30 मार्क्स का इसके अंदर एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएगा, 70 मार्क्स का आएगा बेटा सब्जेक्टिव पेपर। फिर अगर हम बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कोर्स क्या है आपका। कहने के लिए सब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। सब्जेक्ट का नाम क्या है, बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। मैं कहूंगा लॉ को, जो हमारा लॉ का पेपर है बेटा, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। लॉ के पेपर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में। एक तो लॉ के अंदर आप कौन सा लॉ पढ़ने जा रहे हो बेटा, सेक्शन ए के अंदर कमर्शियल लॉ, आप इसको बिजनेस लॉ भी बोल सकते हो। आप क्या पढ़ने जा रहे हो बेटा, कमर्शियल लॉ, जिसकी वेटेज कितनी है, 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का आपका कमर्शियल लॉ का पेपर आएगा। क्या कमर्शियल लॉ का कंटेंट है वो हम आगे देखेंगे। पहले तो आपको ये डिवाइड करना है, लॉ का पेपर 4 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट कमर्शियल लॉ, सेकंड बेटा इंडस्ट्रियल लॉ, इसको आप लेबर लॉ भी बोल सकते हैं, मजदूरों के कानून, आप इसको इंडस्ट्रियल लॉ बोल दीजिए, लेबर लॉ बोल दीजिए। और इसकी वेटेज कितनी है बेटा, 15 मार्क्स। फिर थर्ड पार्ट आपका है बेटा कॉर्पोरेट लॉ, जिसको आप बोल सकते हो कंपनी लॉ की बात हुई। इसकी वेटेज कितनी है बेटा, 40 मार्क्स। सबसे ज्यादा वेटेज का आपका क्या है बच्चे, कंपनी लॉ वाला पोर्शन। फिर बच्चे लास्ट अगर हम बात करें, बिजनेस एथिक्स, बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, यानी इसके अंदर एथिक्स के अंदर बिजनेस एथिक्स, इसकी वेटेज कितनी है बेटा, 15 मार्क्स। तो कुल मिला के बेटा लॉ का जो पेपर का है, पेपर एक है लेकिन उसको कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है, 4 पार्ट में। पहला पार्ट कमर्शियल लॉ, सेकंड इंडस्ट्रियल लॉ, थर्ड कॉर्पोरेट लॉ, फोर्थ आपका बिजनेस एथिक्स। वेटेज कमर्शियल लॉ 30 मार्क्स, इंडस्ट्रियल लॉ 15 मार्क्स, कॉर्पोरेट लॉ 40 मार्क्स और आपका बिजनेस एथिक्स 15 मार्क्स। तो ये आपका 100 मार्क्स का जो पेपर है बेटा, तो आपको वेटेज भी पता चल गई बेटा कौन से पार्ट की, लॉ के अंदर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, वेटेज कितनी है। तो ये बेटा हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं बेटा कमर्शियल लॉ। अब कमर्शियल लॉ के अंदर आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं बेटा, पहला चैप्टर है कमर्शियल लॉ के अंदर बच्चे इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया। जैसे आपने सीएमए फाउंडेशन में फर्स्ट चैप्टर किया था सोर्सेस ऑफ लॉ, वो सोर्सेस ऑफ लॉ का कंटेंट इधर भी है बेटा। तो जो आपने सीएमए फाउंडेशन में फर्स्ट चैप्टर किया था जिसका नाम होता था सोर्सेस ऑफ लॉ, ये सोर्सेस ऑफ लॉ वाला पोर्शन बेटा चैप्टर 1 कमर्शियल लॉ के चैप्टर 1 में भी कवर है। साथ में इसमें बेटा कुछ आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, हमारे संविधान के कुछ आर्टिकल पढ़ने, सारे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, ब्रीफ बस। उसमें भी स्पेशली फंडामेंटल राइट्स, हमारा संविधान आपको फंडामेंटल राइट्स देता है, उसके कुछ आर्टिकल आपको इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो ये बेटा यहां पे ये देखना है। आपके न्यू कोर्स के अंदर बेटा, न्यू कोर्स के अंदर ये चैप्टर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। आपका न्यू कोर्स है बेटा सीएमए इंटर का सिलेबस 2022। सिलेबस 2022 में पहली बार ये यूनिट फर्स्ट कमर्शियल लॉ के अंदर पहली बार ऐड ऑन किए। यहां से बेटा जनरली देखा गया बेटा 3 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं जनरली।
आज तक यहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा, तो दिसंबर में मे भी पॉसिबल है बेटा यहां से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाए, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो कितने मार्क्स का आएगा बेटा? 7 मार्क्स। तो कमर्शियल लॉ के अंदर जो पहला चैप्टर है उसमें जनरली बेटा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते, यानी 6 मार्क्स के यहां से पूरी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनेंगे। 3 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स ईच। या मैं कह रहा हूं फ्यूचर में बेटा हिस्ट्री कई बार क्रिएट भी होती है, ऐसा भी हो सकता है आज तक यहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इस बार दिसंबर में देखने को मिले यहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है 7 मार्क्स का। सब्जेक्टिव नहीं आएगा तो पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन तो हमेशा आ ही रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये तो सर हम सीएमए फाउंडेशन में पढ़ के आए बेटा। वो जितना आपने सीएमए फाउंडेशन में पढ़ा है वो आपको सभी काम आने वाला है सीएमए इंटर के अंदर। और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड करूं, एक आपका नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, एक आपका बेटा है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। आपने ना नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ा है बेटा, जनरल कॉन्ट्रैक्ट आप सीएमए फाउंडेशन में पढ़ के आए हो, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी था पर बहुत डिटेल में नहीं था। याद आया कुछ फाउंडेशन वाले बच्चों? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो बच्चे ग्रेजुएशन से आ रहे हैं बेटा उनके लिए भी बेटा ध्यान से समझना है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में 5 चीजें आती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो आपको नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में पढ़ने, और जितना आपका सीएमए फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो सारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको सीएमए इंटर में काम आएगा। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता आप अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर कर सकते हो। और आपको एक और कंफर्म बात बता रहा हूं बेटा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आएगा वो कहां से आएगा बेटा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा कहां से आता है बेटा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैंडेटरी है क्वेश्चन 1 किसका आता है बेटा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर मैं बात करूं उसकी पूरी पॉसिबिलिटी है बेटा 14 मार्क्स का, 7-7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बेटा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2 क्वेश्चन बेटा 7-7 मार्क्स के यहां से फुल पॉसिबिलिटी होती है आने की बेटा। और पहला क्वेश्चन जनरली किसका होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टॉपिक है बेटा इसके अंदर। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सर ये तो हम सीएमए फाउंडेशन में करके आए हैं, ग्रेजुएशन बच्चे कह रहे हैं कि हमने भी पढ़ा है बेटा। तो बेटा 80%, 70 to 80% आपने सीएमए फाउंडेशन में ऑलरेडी कवर कर लिया है। कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं वो 20% है। कंफर्म कैटेगरी तो नहीं बोल सकता पर पूरी पॉसिबिलिटी रहती है यहां से भी हर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। फिर बच्चे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सर ये भी हमने सीएमए फाउंडेशन में कवर किया था। सीएमए फाउंडेशन में आपने सिर्फ 20% पोर्शन कवर किया था। यहां पे तुम बेटा कम से कम मैं 30% बोल सकता हूं, 70% और भी कंसेप्ट आप पढ़ने जा रहे हो। थोड़ा सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फाउंडेशन से ज्यादा डिटेल में, तो वहां पे थोड़ा सा आपने ब्रीफ में पढ़ा था, समरी पढ़ी थी। अभी आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये आपने सीएमए फाउंडेशन में नहीं पढ़ा है, पहली बार एक कमर्शियल लॉ के अंदर कानून पढ़ोगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और आपका एलएलपी एक्ट 2008, ये दोनों एक्ट पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं सीएमए इंटर के कोर्स में। 2 कानून कौन से? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट। पॉसिबिलिटी एलएलपी एक्ट की कम रहती है बेटा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेपर, देखो ये प्रोफेशनल एग्जाम है, आप ये सोच के नहीं जा सकते पास्ट एग्जाम कैसे आए थे। सीएमए इंस्टीट्यूट अपनी स्ट्रेटेजी और पेपर पैटर्न चेंज कर सकता है, उनका अधिकार है। तो आप सभी चैप्टर कंप्लीट करके जाए, सारे चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझे। अगर सब्जेक्टिव के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है तो वहां से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो ये था हमारा कमर्शियल लॉ का पेपर पैटर्न कैसा है। तो कमर्शियल लॉ के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, लीगल सिस्टम इन इंडिया, वो आपको कवर करना है। सेकंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
थर्ड आपका सेल्स ऑफ गुड एक्ट, फोर्थ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फिफ्थ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और सिक्स आपका एलएलपी एक्ट। ये बेटा सब मिला के 30 मार्क्स। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल लॉ, जिसको हम लेबर लॉज भी बोलते हैं बेटा, लेबर लॉज। इंडस्ट्रियल लॉज की वेटेज है 15%, 15 मार्क्स का लेबर लॉ आता है बेटा। इसके अंदर फैक्ट्री एक्ट पढ़ेंगे हम, ग्रेचुटी एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट ईपीएफ, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ईएसआई एक्ट और आपका कोड ऑन वेजेस 2019। तो 5 कानून लेबर लॉ के अंदर, इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर हम पढ़ेंगे। इसकी वेटेज 15 मार्क्स है। मोस्टली बच्चों को ये टफ पोर्शन लगता है क्योंकि कंटेंट ज्यादा है, वेटेज कम है। स्किप नहीं करना है क्योंकि कोड ऑन वेजेस कंपलसरी क्वेश्चन आता है। कंपलसरी क्वेश्चन कहां से आएगा बेटा? कोड ऑन वेजेस। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट कॉर्पोरेट लॉ, जिसको हम क्या भी बोल सकते हैं बेटा, कंपनी लॉ। अगर हम बात करें बेटा कॉर्पोरेट लॉ की, तो ये वेटेज की सबसे ज्यादा है 40 मार्क्स। और मैं बेटा जो आपको स्टार्टिंग में जो आपको सबसे पहले पढ़ाने जा रहा हूं वो आपको पोर्शन होगा बेटा कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ। सर उसका रीजन, बच्चे ऑलरेडी बिजनेस लॉ आप पढ़ के आए हो और मैं फिर से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करूं, बच्चों को फील नहीं आता। और जो मेरे से सीएम में फाउंडेशन पढ़े हैं उनको पता है मैंने उनको कमर्शियल लॉ किस लेवल पे पढ़ा है। मैं आपको कंपनी एक्ट से स्टार्ट करूंगा। एक तो सबसे ज्यादा वेटेज है इस वजह से, दूसरा बच्चे मैं आपको सेकंड ग्रुप में कंपनी ऑडिट भी पढ़ाने जा रहा हूं। आपका अगर कंपनी लॉ स्ट्रांग नहीं है तो सेकंड ग्रुप में कंपनी ऑडिट के एग्जाम में आपको प्रॉब्लम आने जा रही। तो आपको कंपनी लॉ स्ट्रांग वे में क्यों पढ़ना है बेटा? क्योंकि इसकी वेटेज ज्यादा है, सेकंड ग्रुप में ऑडिट में काम आएगा और फाइनल में आपका कंपनी लॉ फिर से पढ़ना है। तो अगर आपने इंटर में कंपनी लॉ का, कंपनी एक्ट का बेस कमजोर कर लिया तो यह प्रॉब्लम आपको सीएम में फाइनल में भी फेस करनी पड़ेगी। तो 3 रीजन कंपनी एक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, सबसे ज्यादा वेटेज, दूसरा रीजन आपके ऑडिट में मदद करेगा सेकंड ग्रुप के पेपर में, और तीसरा आपको फाइनल में मदद करेगा। और आपको जॉब कहां करनी है बच्चे? कंपनी में। तो क्या कंपनी एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। आपको ऑडिट करना है, कॉस्ट ऑडिट कंपनी का, तो आपको कंपनी लॉ की, एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट बनने के लिए भी आपको कंपनी लॉ की बेस्ट नॉलेज होनी चाहिए। इसके अंदर बेटा बहुत सारे चैप्टर है, लेकिन इसमें से एक चैप्टर है बेटा डायरेक्टर, जो तुम्हारे इंस्टीट्यूट का फेवरेट चैप्टर होता है बेटा। तो डायरेक्टर चैप्टर कोई स्किप नहीं करेगा। ये अच्छी खासी वेटेज का आता है, टोटल 40 मार्क्स का है। तो यहां से बेटा कम से कम 14 to 21 मार्क्स का पेपर डायरेक्टर की भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो हम कंपनीज एक्ट भी देखेंगे और लास्ट बेटा आपका क्या है? बिजनेस एथिक्स। इसकी वेटेज कितनी है बेटा? 15 मार्क्स। कम पेज है आपके मॉड्यूल में, 15 पेज में बिजनेस एथिक्स को कवर किया है इंस्टीट्यूट ने। तो कम पेज है लेकिन आप 15 मार्क्स यहां से भी सिक्योर कर सकते हैं। तो आप किसी भी पार्ट को कमजोर ना समझे, सभी पार्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दे और आप इजीली 80+ मार्क्स लेके आ सकते हो लॉ में। ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं हवा में बातें। कई स्टूडेंट, मैंने हर बार 1-2 स्टूडेंट ऐसा होता है जो 80+ मार्क्स लेके आता है। मैं ये नहीं क्रेडिट लूंगा, सारा क्रेडिट मेरा ही है। वो बच्चे इतने प्यारे होते हैं, बच्चे तो सारे प्यारे होते हैं, पर एक माइंड सेट कि मुझे 80 नंबर लेके आने, 60 लेके आने, जिस तरीके से आप सोचोगे उतने ही मार्क्स आपके आएंगे। तो उन बच्चों ने बेटा बड़ा सोचा तो उनके बड़े मार्क्स आए, 80+ मार्क्स कई बच्चे लेके आए। 70-60 को तो मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं, 80+ के लिए मैं बेटा पढ़ाना चाहता हूं आपको। और आपका पहला ही पेपर लॉ का होता है। जब आपका पहला ही पेपर बहुत अच्छा गया हो बेटा, 80+ की आपको उम्मीद हो, तो आपका सेकंड पेपर का कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। क्लियर बेटा? तो ये हमने पढ़ा बेटा कि कैसे कैसे हमारे 4 पार्ट में लॉ को डिवाइड किया, कोर्स कंटेंट क्या है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें
अगर हम बात करें बेटा पेपर नंबर 5 की, मैंने अभी बताया आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है पेपर नंबर 5, बिजनेस लॉज एंड बिजनेस एथिक्स। हाँ बेटा, अगर हम बात करें 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। टोटल आपके पेपर में आएंगे बेटा टोटल 7 क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चन होंगे जो आपके सब्जेक्टिव उसमें होंगे बच्चे, और टोटल 7 क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर भी बेटा 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। ऐसे क्वेश्चन आएगा बेटा, पार्ट ए 7 मार्क्स, पार्ट बी 7 मार्क्स। तो अगर हम बात करें टोटल कितने मार्क्स का है बेटा, 40 मार्क्स। 14 मार्क्स का बेटा आपका पहला क्वेश्चन होगा। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, टोटल 7 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको टोटल 7 क्वेश्चन में से एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट। 5 क्वेश्चन सिर्फ आपको यहां पे अटेम्प्ट करने हैं बेटा, और ये 5 क्वेश्चन आपके हो गए 14 इंटू 5, 70 मार्क्स। और हर क्वेश्चन के अंदर बेटा 2 पार्ट्स होंगे, एक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स। बच्चे मोस्टली क्वेश्चन बेटा आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, कंसेप्ट बेस। आपके इस पेपर के अंदर 2 या 3 क्या भी आएगी बेटा, 2 क्वेश्चन बेटा यहां पे आपके क्या भी बनते हैं बेटा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो पूरा पेपर डायरेक्ट नहीं आने वाला है बेटा, मोस्टली पेपर मेजॉरिटी पोर्शन डायरेक्ट पेपर आएगा, और साथ में 2 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आंसर लिखना है आपको। तो 70 मार्क्स का आपका पेपर कैसे होगा, सब्जेक्टिव पेपर, टोटल 7 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही है। एक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट 7 मार्क्स का, 2 पार्ट 14 मार्क्स, एक क्वेश्चन की वेटेज 14 मार्क्स। टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 70 मार्क्स। अब बच्चे बहुत सारे बच्चों का यह भी इशू रहता है, वो सिलेक्टिव अप्रोच के साथ पेपर देने जाते हैं कि मुझे ना पास होना है। मैं कहता हूं बेटा वो अप्रोच के साथ एग्जाम में मत जाओ। हां, अगर आपको लग रहा है टाइम कम है, अगर आप स्टार्टिंग से डिसिप्लिन के साथ पढ़ोगे, मैं आपका 100% कोर्स कवर करने वाला हूं। 100% मींस 100%, आपका पूरा 100% कोर्स कवर होगा बेटा। मैं इसलिए बोलता हूं 100% अगर आप करके जाओगे बेटा, आपके पास चॉइस का ऑप्शन होगा। आपको डिसाइड करना है कि 7 में से कौन से 2 क्वेश्चन स्किप करने हैं। लेकिन अगर आप सिलेक्टिव अप्रोच के साथ गए, आपने ऑलरेडी 5 चैप्टर कवर किए ही नहीं बेटा, 5 चैप्टर आपने स्किप किए थे, तो मुझे ये बताओ वो जो 2 क्वेश्चन आपको चॉइस के मिले थे, तो चॉइस तो कहीं है ही नहीं। आप ऑलरेडी 5 चैप्टर छोड़ के आए हो, तो आपके लिए चॉइस नहीं है। चॉइस उन बच्चों के लिए होती है जो पूरा कोर्स अच्छे से पढ़ के आते हैं, तो वो अपनी पसंद के कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते। लेकिन जो बच्चे सिलेक्टिव अप्रोच पे जाते हैं, उन पे तो आते ही 4-5 क्वेश्चन है, और वो भी कई बार ऐसा होता है कि अच्छे से नहीं समझ आ रहे। तो बेटा मेरी तरफ से जिनको भी 80+ मार्क्स के लिए जाना है, तो 80+ मार्क्स की स्ट्रेटेजी क्या है, अपना पूरा कोर्स कंटेंट कवर करें, फिर आप डिसाइड करें कि आप कौन से बेस्ट 5 क्वेश्चन लिखना चाहते हो, तब आप इजीली 80+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी, जब आप डे 1 से पढ़ रहे हो बेटा, आपकी स्ट्रेटेजी बहुत एकदम क्लियर होनी चाहिए कि मुझे 80+ के लिए पढ़ना है। जब आप बड़ा सोचोगे, तो आप याद रखना बच्चे, आपका एग्जाम तो 100% क्लियर होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ पास के लिए सोचोगे प्रोफेशनल एग्जाम में, आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बच्चे। फिर अगर मैं बात करूं बेटा, अगर हम बात करें सीएमए इंटर के अंदर बेटा, जो बच्चे बेटा मुझे फेस टू फेस ज्वाइन करना चाहते हैं, फेस टू फेस क्लास, फेस टू फेस क्लास के लिए बेटा आप मुझे लक्ष्मी नगर दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हो। लक्ष्मी नगर दिल्ली में बेटा मुझे ज्वाइन कर सकते हो।
फेस टू फेस क्लास, सीएमए रैंकर्स। 20 साल से बेटा ये हमारी एकेडमी 20 साल से एक्सक्लूसिवली सीएमए के में डील करती है। कोई भी सीएस सीए का बच्चा यहां नहीं होगा, एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए। अगर बच्चे आप चाहो तो आप बेटा, अगर आपको मेरी वीडियो बेटा सीएमए इंटर का बैच ज्वाइन करना है न्यू रिकॉर्डिंग के साथ बेटा, तो आप मेरी ऐप पे जा सकते हैं बेटा, सीएस अरुण चौहान। आप इस ऐप पे जाना बेटा, इस ऐप पे आपको इतना कुछ मिलने वाला है ना बेटा, आप जाके एक बार इसको सीएस अरुण चौहान ऐप पे जाना। इस ऐप में आपको वीडियो लेक्चर तो प्रोवाइड होंगे बेटा, मैं कह रहा हूं फ्री कंटेंट में भी आपके लिए कुछ ना कुछ डेली आता रहेगा। आप अभी भी जाके इसको एक्सप्लोर करोगे तो यहां पे बेटा सीएमए इंटर के चैप्टर वाइज टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट। आप यहां से बेटा कलरफुल पीडीएफ भी बेटा ले सकते हो। ठीक है बच्चे, तो आप इस ऐप पे जाओगे बेटा, तो इस ऐप में बेटा आप अपनी टेस्ट वगैरह की तैयारी कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो दूसरा आपके लिए क्या था बेटा, आप फेस टू फेस भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई एनसीआर या दिल्ली के आसपास से है या नॉर्थ से जो भी बच्चा दिल्ली आना चाहता है बेटा, वो लक्ष्मी नगर में मुझे फेस टू फेस ज्वाइन कर सकता है। लेकिन सब बच्चे फेस टू फेस नहीं आ सकते बेटा, तो आप मुझे बेटा सीएस अरुण चौहान पे मेरे नए लेक्चर बेटा, जो भी नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रखी है वो मेरे साथ देख सकते हैं बेटा, मुझे लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेटा मेरा पूरा फोकस क्या होता है बेटा, 10 नवंबर को बेटा, अगर जो बच्चा दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, 10 नवंबर को मेरा बैच कंप्लीट हो जाएगा बेटा। अगर आप जून के लिए जाते हो तो 10 मई को बेटा, ये मेरी पहले ही 1 महीना बच्चों को मुझे देना है। उस 1 महीने में बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा, टेस्ट करेगा, और मेरी ऐप के थ्रू आप टेस्ट भी कर सकते हो। और तो और बेटा हमारा अपना एक वो भी है, टेस्ट करो। इसके थ्रू बेटा आपकी कितनी तैयारी है, ये हमारा टेस्ट करो का बेटा, ये मेनली सीएमए सीएस सीएस के लिए हमने बच्चों को क्लास तो सब जगह से ले लेते हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये जो हमारी टेस्ट करोगी बेटा, इसके अंदर आपकी जो टेस्ट की जो टेंशन रहती है ना कि मैं राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करूं, तो बेटा हम आपके साथ आ रहे हैं, इसके थ्रू टेस्ट करो। तो ये बेटा एक थोड़ी सी स्ट्रेटेजी हुई। दूसरा बेटा बाकी भी पेपर होते हैं, डायरेक्ट टैक्स का कंटेंट, इनडायरेक्ट टैक्स का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है बेटा, अकाउंट में भी अच्छा खासा कंटेंट है, कॉस्टिंग में। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बेटा, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बेटा, लॉ के लिए आपको एक रजिस्टर कैरी करना है जिसपे आपको डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। दूसरा बेटा दिन में कम से कम बेटा आप अपनी क्लास भी लेंगे बेटा, जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे उतनी पॉसिबिलिटी है बेटा प्रोफेशनल एग्जाम निकालने की। सिर्फ टीचर के पास जाते हो, सुबह से शाम तक वहीं रहते हो और खुद सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बेटा सेल्फ स्टडी के लिए, जैसे मैं कहता हूं मेरे सब्जेक्ट को अगर आप 1.5 घंटा भी दे रहे हो बेटा, 1.5 आवर्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को आपको कम से कम मिनिमम स्टार्टिंग में 2 आवर्स तो पढ़ना चाहिए। जैसे जैसे पेपर आएंगे आपका एक टाइम भी इंक्रीज होता जाएगा, पर मैं कह रहा हूं बेटा स्टार्टिंग से ही डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करना शुरू कीजिए और आप देखोगे दिसंबर में आप 100% पास होने जा रहे हो। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए दिसंबर के लिए बेटा, 280 प्लस 70 मार्क्स हर सब्जेक्ट में लेना है। बड़ी सोच के साथ मैदान में उतरोगे, आप 100% सीएमए इंटर का एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो सोच आपकी बड़ी रहनी चाहिए, लेकिन सिर्फ सोचने से, बड़ा सोचने से काम नहीं होगा। आपको डिसिप्लिन के साथ एक स्ट्रेटेजी बना के, भटकाव नहीं होना है। फोन से बचो बेटा, फोन का मिसयूज मत करो, रील पे मत लगे रहो, इंस्टा पे मत बेटा इतना टाइम लगाओ टाइम, लेकिन अपना प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए बेटा, आपका एग्जाम क्लियर करना। आप सभी को बेटा अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम पता है फैमिली की, अगर आप फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हो तो आपको अपना एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। जब भी कभी भटकाव हो अपने पेरेंट्स की तरफ देखना,
और मैं कह रहा हूं पेरेंट्स भी छोड़ो बेटा, हो सकता है आप बहुत अच्छी फैमिली से आते हो, मैं कब कह रहा हूं कि प्रोफेशनल कोर्स करके जो भी करनी है आप अपने बिजनेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये उम्र है आपकी पढ़ने की, बहुत अच्छे से आप पढ़ो बेटा, और अपने घर वालों को, अपने टीचर को प्राउड फील कराओ। ये बेटा जो आपके सामने सीएमए, सीएस, सीए जो लगता है ना बेटा, ये आपकी मेहनत है। घर वालों ने आपको नाम दिया है, पर उस नाम के साथ जो ये डिग्री आपने लगाई है आपका अचीवमेंट है। तो अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिक्कत है तो किसी के सामने हमेशा दुख मत प्रकट करो कि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खराब है, तो उसको सही करने के लिए आपके पास ये मौका है बेटा। अगर आप इस कोर्स में हो, ईमानदारी के साथ पढ़ो, नॉलेज के साथ पढ़ो, आप देखोगे बेटा 3-3 पीढ़ी सही हो जाएगी। अगर आप सीए, सीएस, सीएम में बनते हो, आपको एक अच्छी जॉब मिलती है, तो आपकी सबसे पहले तो अपना स्वार्थ देखो, आपकी लाइफ अच्छी होगी, आपके पास आईफोन होगा, आपके पास गाड़ी होगी, आपके पेरेंट्स की लाइफ में चेंज आएगा, और आपकी जो तीसरी पीढ़ी आने जा रही है, आपके बच्चे, वो भी बेटा उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो बेटा आपको ईमानदारी के साथ पढ़ना है। आज मेरा कोई कंसेप्ट बेसिस कोई लेक्चर नहीं था, ये बस मैं अपने सब्जेक्ट को लेकर आपको अवेयर किया है। आपको ईमानदारी के साथ पढ़ना है बेटा, टेंशन आपको नहीं लेनी। आपके सर सीएस अरुण चौहान आपके साथ है हमेशा, ठीक है बेटा। आप मुझसे क्लास लेते हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आपके साथ हूं बेटा। पॉजिटिव रहे, कोई टेंशन ना ले। आज का यूथ बहुत टेंशन लेता है, डिप्रेशन से दूर रहे। भगवान को, परिवार को, सबके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा पेरेंट्स के साथ डिस्कस करे। आज के टाइम में किसी भी स्टूडेंट को टेंशन लेके नहीं पढ़नी है। पढ़ाई ना खुश होके पढ़ो, मजे लेके पढ़ाई करो, देखना कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। बर्डन लेके पढ़ाई करोगे तो दिक्कत होगी। बर्डन नहीं है पढ़ाई बच्चे, एसी में बैठ के पढ़ना बर्डन नहीं है। आप दोपहर में जाके सड़क पे देखना रिक्शा वाले को, कितना सामान लेके कोई रिक्शा में जा रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा पढ़ाई करना कितना आसान है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बच्चे पढ़ाई करनी है। आज का मेरा पर्पस था कोर्स कंटेंट स्ट्रेटेजी। मिलेंगे बेटा हम नए लेक्चर में, जिसके अंदर हम कंपनी जेट की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, बाय बाय बच्चे, ऑल द बेस्ट फॉर दिसंबर एग्जाम और जून 2027 के लिए। आपको मेहनत के साथ पढ़ना है बेटा, सफलता आपकी होगी।